गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन का एक टॉपिक प्रोडक्ट मिक्स का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। AB लिमिटेड है जिसका दो प्रोडक्ट है X एंड Y। मटेरियल वेरिएबल होता है, X में 40, Y में 36। वेजेज वेरिएबल होता है 12, 8। यहाँ देखिए वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ वेजेज, तो वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ वेजेज, तो यहाँ 12 होगा, यहाँ 8 होगा। तो मटेरियल वेजेज और ये वेरिएबल ओवरहेड प्लस कर देंगे, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस 80 और 60 माइनस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ये 40 और 12, 12, 24, 64, तो यहाँ 16 रुपया कंट्रीब्यूशन होगा। 36 और 8 और 8, 52, यहाँ 8 रुपया कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ देखिए बोला है यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट निकालिए, कंट्रीब्यूशन निकालिए। 3 सेल्स मिक्स है, 100 यूनिट X, 200 यूनिट Y, दोनों 150 यूनिट, 200 यूनिट X, 100 यूनिट Y। ये 3 सेल्स मिक्स कंपनी के लिए पॉसिबल है, तो हमको यहाँ निकालना है कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रत्येक सेल्स मिक्स पे कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, तो XY का यहाँ कंट्रीब्यूशन आया था, यूनिट से इनटू कर देंगे, प्लस कर देंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब प्रॉफिट मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे। इसके बाद बोला है कि एक सेल्स मिक्स बताइए जहां 600 रुपया कमाना है, अब 1200 रुपया कमाना है। XY को मिला के टोटल यूनिट होना चाहिए 300 यूनिट बेचे, ऐसे वे में बेचे कि प्रॉफिट 600 हो जाए, चाहे तो प्रॉफिट 1200 हो जाए। ऐसा सेल्स मिक्स बताना है XY के बीच में, जो कि 300 यूनिट भी आए और प्रॉफिट भी एक बार 600 आ जाए, एक बार 1200 आ जाए। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आपका था 36। डायरेक्ट वेजेज था 12, 8। वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, इसका 12, 8। ये प्लस करेंगे 64, ये प्लस करेंगे 52। ओके, दिस इज आवर मार्जिनल कॉस्ट। इसमें कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, सेल्स लिखेंगे, सेल्स से माइनस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सेल्स दिया हुआ है, इसका 80 रुपया तो 16 आया, इसका 60 तो 8 आया। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट को ही मार्जिनल बोलते हैं। मटेरियल वेजेज, वेरिएबल ओवरहेड, आ गया मार्जिनल कॉस्ट। सेल्स पता है, सेल्स से माइनस कर दीजिए, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। एक बार यहाँ देखिए, मटेरियल वेजेज वेरिएबल ओवरहेड 100% जोड़ दिए, सेल दिया हुआ है, ये कैलकुलेट हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट और यूनिट कंट्रीब्यूशन। अब ये 3 सेल्स मिक्स है, इसमें कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट लाएंगे। ओके, तो 3 डिफरेंट सेल्स मिक्स है, उसके हिसाब से हमको तीनों का कंट्रीब्यूशन लाना है, प्रॉफिट लाना है। जबकि A का कंट्रीब्यूशन 16 है, अब B का 8 है। तो ये रहा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। एक नंबर में X और Y। X का बोला है 100 यूनिट, Y का बोला है 200 यूनिट। X का कंट्रीब्यूशन है 16 और जबकि Y का कंट्रीब्यूशन है 8। तो ये हो जाएगा 1600, ये भी हो जाएगा 1600, टोटल कंट्रीब्यूशन 3200।
फिक्स्ड ओवरहेड भी 3200 ही है, तो प्रॉफिट नील हो गया। 2 नंबर कॉम्बिनेशन में एक्स वाई दोनों ही 150 यूनिट होगा। एक्स का कंट्रीब्यूशन 16, वाई का कंट्रीब्यूशन 8, ये होगा 1200, ये होगा 2400, टोटल कंट्रीब्यूशन 3600, फिक्स्ड 3200, प्रॉफिट 400। ओके, और एक कॉम्बिनेशन है एक्स वाई, एक्स 200, वाई 100, एक्स का कंट्रीब्यूशन 16, वाई का 8, 3200, 800, दैट इज 4000, फिक्स्ड 3200, प्रॉफिट 800। तो क्वेश्चन बोला था आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है टोटल और साथ में प्रॉफिट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन जिसको जितना बेचेंगे उसके कंट्रीब्यूशन से इनटू कर देंगे, जोड़ देंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन में ए को 100 बेच रहे हैं, बी को 200। तो ए का कंट्रीब्यूशन आपका ऊपर देख लीजिए 16 रुपया था और उसका 8 रुपया था। तो 100 इंटू 16, 200 इंटू 16, 1600, 1600, 3200 और फिक्स्ड कॉस्ट भी 3200, प्रॉफिट नील हो गया। फिर दोनों 150 बेचेंगे, 3600 और 3200, यहाँ 400 प्रॉफिट आ गया। फिर एक्स को हम लोग 1600 कर दिए, 200 कर दिए, वाई को 100। ये 3 ऑप्शन पॉसिबल दिया हुआ था। यहाँ देखिए 100, 200, 150, 150, 200, 100, तो ये निकाल दिए टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। अब डिजायर्ड प्रॉफिट 600 है या डिजायर्ड प्रॉफिट 1200 है। ओके, तो बोला है सेल्स मिक्स बताना है, लेकिन टोटल 300 यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्स वाई का। ठीक है। सी नंबर प्रपोज्ड सेल्स मिक्स निकालना है। 2 केसेस दिया है, केस 1, केस 2। पहले हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। प्रॉफिट बोला है, केस 1 में प्रॉफिट बोला है 600, यहाँ बोला है 1200। इसमें फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करेंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स्ड कॉस्ट आपका 3200 था। तो इसका मतलब हमको कंट्रीब्यूशन अर्न करना है 3800, और इस हिसाब से सोचेंगे तो 4400। ठीक है। तो हमको कितना यूनिट बेचे कि केस 1 केस 2 वाला कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। लेट, ठीक है, ए यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स बी सोल्ड। हम लोग मान लिए ए यूनिट किसका, तो प्रोडक्ट एक्स का। ठीक, देयरफॉर 300 माइनस ए यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई बी सोल्ड। ठीक है, इसको आप समझो। पहले यहां 300 यूनिट बेचना है एक्स वाई मिला के। तो एक्स का अगर ए मान लेते हैं तो वाई का 300 माइनस ए होगा। तो एक्स का हम लोग ए ले लिए तो वाई का 300 माइनस ए हो गया। ठीक, तब यहां पर कंट्रीब्यूशन केस 1 में 3800 है। तो हम लोग अगर ए बेचते हैं तो ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था आपका, ए का कंट्रीब्यूशन 16 रुपया था एक्स का और वाई का 8 रुपया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16 और प्लस उसका 8 रुपया है, और सिचुएशन 1 के हिसाब से कंट्रीब्यूशन 3800 है। अब इसको सोल्व करना है तो ये 16A होगा प्लस 2400 माइनस 8A,
इक्वल टू 3800, ये हो जाएगा 8A इक्वल टू 3800 माइनस 2400, 8A इक्वल टू 1400, A बराबर 1400 बाई 8, ठीक है, 1400 डिवाइडेड बाई 8, तो 175 यूनिट्स। क्लियर? तो सेल्स मिक्स यहाँ आया, सेल्स मिक्स आया X का 175 यूनिट्स, तो Y का आ जाएगा 300 माइनस 175, 125 यूनिट। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस। अब इसी को सेकंड केस में लाएंगे तो 4400 ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे वही चीज वापस, लेट A यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट X बी सोल्ड, तो 300 माइनस A Y का सोल्ड, तो A इंटू 16 रुपया है प्लस 8 इंटू 300 माइनस A है और रिजल्ट है 4400। तो ये 16A, 2400 माइनस 8A 4400, तो 8A 4400 माइनस 2400, 8A 2000। ओके, तो A इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 8, 250। देयरफॉर सेल्स मिक्स X 250 यूनिट, Y 300 माइनस 250, 50 यूनिट्स। ओके, तो वो बोला था डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना है हमको 600-1200, तो कितना बेचना है, लेकिन ये याद रखिएगा टोटल 300 होना चाहिए। तो प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दिए, कंट्रीब्यूशन हो गया। हम लोग मान लिए कि X को A बेचेंगे तो Y को 300 माइनस A, तो A का कंट्रीब्यूशन Y B का कंट्रीब्यूशन, दैट इज X का कंट्रीब्यूशन Y का कंट्रीब्यूशन, इक्वल टू 3800 सोल्व किए, 175 125 आया। सेकेंड केसेस में वही चीज सोल्व किए, 250 50 आया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।